हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पेबी एकेडमी के चैनल पर। मेरा नाम है भारती पाल और हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 6 का 2.2 कंटिन्यूशन। तो इससे पहले वाली वीडियोस में आप प्रीवियस वीडियोस जाके दे सकते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल्स एंड कुछ लॉज प्रॉपर्टीज़ उनके बारे में पढ़ा था एंड होल नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो प्रीवियस वीडियोज़ आप जाके देख सकते हैं, जो आपको आइकन पे मिल जाएंगी। तो कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.2, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, अभी हम आगे जो क्वेश्चन नंबर 7 आएगा उसमें भी एक बार प्रॉपर्टीज रिवाइज करेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिशन प्रॉपर्टी क्या होती है, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इनको क्या करना है, सॉल्व। ठीक है, हमें मल्टीप्लीकेशन दिए हुए हैं 738 का। फर्स्ट करते हैं, 738 मल्टीप्लाई 103 दे रखा है। अब इसको करने के दो तरीके, एक तो है कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है, 738 को मल्टीप्लाई कर दे। 103 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100+3 अगर मैं लिख दूं तो कोई गलत बात होगी नहीं, क्योंकि 103 को अगर हम तोड़े एक्सपेंड करें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं हम, 100+3। अब सिंपली क्या करना है, एक बार 100 को इससे मल्टीप्लाई करना है, देन इसको 3 को करना है 738 से मल्टीप्लाई, देन जो भी आंसर आएंगे उन दोनों को प्लस कर लेना है सिंपली। अब 100 के मल्टीप्लिकेशंस बहुत सिंपल होते हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी देख लिया है। इसके पीछे जितने जीरो हैं, ठीक है, उतने ही जीरो इस नंबर के पीछे 738 के पीछे लगा देते हैं। तो जैसे इसके पीछे कितने हैं, डबल जीरो है, तो मैं क्या कर दूंगी मल्टीप्लाई करने के लिए 73800। आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, वैल्यू यही आएगी। ठीक है, अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देते हैं। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है 738 से, तो पीछे से करते हैं 3 8 सा 24 विच मीन्स 2 कैरी, 3 3 सा 9, 9+2 इज 11, 1 यहाँ पे आया, 1 हमारा यहाँ पे कैरी है, ठीक है। एंड 3 7 सा 21, 21 में हमने 1 प्लस करा तो 22, ठीक है। अब सिंपली प्लस कर दीजिए और आपका फाइनल मल्टीप्लीकेशन का आंसर आ जाएगा। तो 0+4 इज 4, 0+1 इज 1, 8+2 इज 10, तो 10 यहाँ पे और 1 कैरी, 1+2 इज 3, 3+3 इज 6 एंड 7, तो 76014, 76,014 क्या है मल्टीप्लाई करके करेक्ट आंसर है। आप लोग एक और बार देख सकते हैं, खुद से सॉल्व करके भी देख सकते हैं, आप लोगों को और ज़्यादा इजी लगेगा ये सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, 854 मल्टीप्लाई 102, ठीक है। अब 102 को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे हम करते हैं 854 मल्टीप्लाई 100 को हम तोड़ेंगे 100+2, है ना। अब इसका तो सिंपली आंसर हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई है तो 85400 प्लस 2 को 854 से करेंगे तो 2 4 ज़ा, 2 को पहले मैंने 4 से करा तो 2 4 ज़ा 8, 2 को फिर मैंने किससे करा 5 से करा तो 10, 1 कैरी, 2 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई करा तो 16+1 17, ठीक है। इनको प्लस कर देते हैं, 4 में प्लस करा 8 तो मेरे पास 8 आया, 0 में प्लस करा 0 तो 0 आया, 4 में प्लस करा 7, 4 में प्लस करा 7 तो 11 आया, 11 का 1 यहाँ पे है, यहाँ पे हमने 1 कैरी दे दिया, 1+5 6, 6+1 7 एंड 8, तो 87,108 क्या है मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा हमारा, ठीक है। थर्ड ट्राई करते हैं, थर्ड क्या बोल रहे हैं, 258 मल्टीप्लाई 1008, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 258 तो एज इट इज लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में 1008 है, तो कैसे कर सकते हैं 1000+8, है ना, मतलब कि 1008। तो 258 को अगर मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करा तो कितना है 258 एंड 000, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास कितने जीरो है, 3 जीरो है, प्लस 8 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई करा तो 64, 6 कैरी, 8 5 ज़ा 40, 40+6 कितना हो गया हमारा 46, तो 6 यहाँ पे 4 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 16+2 4 20, ठीक है। प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे 3 जीरोज है तो इसका मतलब 3 डिजिट तो ये एग्जैक्ट आ गई 460। 2 में 8 प्लस करा तो 10,
विच मीन्स 1 कैरी, 1 + 5 इज 6 एंड 2, ठीक है। तो 2,60,064 हमारा क्या है आंसर। डी वाला मैं आप लोग को समझा दे रही हूँ, बट मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग ये होमवर्क करें। मैं आपको समझा रही हूँ, आप होमवर्क करेंगे सो दैट आपको ये क्लियरली समझ आए। अब यहाँ पे 105 है, मल्टीप्लाई में 168 है। दो तरीके हैं, आप इसको तोड़ सकते हैं कैसे, 1000 + 5 कर सकते हैं, है ना, और ये 168 है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, ठीक है। पहला फर्स्ट तरीका ये है। सेकंड मेथड क्या है इसका, सेकंड मेथड ये है फर्स्ट मेथड, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 है ये, और ये है हमारा क्या मेथड नंबर 2। आप दोनों से ही निकाल के देखिएगा, ये डी पार्ट है, ये भी डी पार्ट है, ठीक है। सेकंड क्या है 1005 रख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 168 को तोड़ सकते हैं। तो 168 को कैसे तोड़ सकते हैं, 100 + 60 + 8, इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं। तो आप चाहे इस तरीके से करिए, चाहे इस तरीके से करिए, या फिर आप इन तीनों को ही तोड़ दीजिए, ठीक है। आपको जैसे कैलकुलेशन ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो यही आएगा। तो ये आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है। आप लोग ट्राई करेंगे एंड कमेंट में बताएंगे कि क्या आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट देखते हैं। आर टैक्सी ड्राइवर filled his car petrol tank with 40 liters of petrol और मंडे, ठीक है। एक टैक्सी ड्राइवर है जिसने मंडे को कितना लीटर भरवाया है अपनी टंकी में पेट्रोल, मंडे को भरवाया है 40 लीटर्स, ठीक है। द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अब नेक्स्ट डे उसने कितना भरवाया, नेक्स्ट डे कौन सा डे होएगा, मंडे के बाद क्या आता है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को उसने भरवाया है 50 लीटर्स, ठीक है। 50 लीटर्स पेट्रोल भरवाया है उसने, लीटर्स, ठीक है, 50 लीटर्स पेट्रोल भरवाया है। अब लीटर्स की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इफ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर। अब अगर पर लीटर जो पेट्रोल है मेरा, पर लीटर जो पेट्रोल है वो कितने रुपए का है, 44 रुपीज का है, ठीक है। हाउ मच डिड स्पेंड इन ऑन ऑल पेट्रोल, तो उसने सारे पेट्रोल पे, मतलब जो ये दोनों पेट्रोल उसने भरवाया है उसमें कितना पैसा लगा है या कितने रुपए लगे हैं। तो टोटल पेट्रोल कितना है, टोटल पेट्रोल उसने कितना भरवाया है, टोटल पेट्रोल उसने मंडे को भरवाया है 40 लीटर और ट्यूसडे को भरवाया 50 लीटर, तो मतलब 40 + 50 है ना। अब 40 + 50 कितना होता है, 90 लीटर पेट्रोल उसने टोटल भरवाया है। अब उसने 1 लीटर कितने का है, 1 लीटर है हमारा, तो टोटल पेट्रोल कॉस्ट निकालनी है हमें, है ना, टोटल पेट्रोल कॉस्ट निकालनी है। तो विच मीन्स जो अगर 1 लीटर मेरा वो दे रहा है 44 में, तो वो 90 लीटर कितने में देगा, अगर मेरा 1 लीटर है 44 रुपीज़ में, तो 90 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कितने रुपए में देगा, मल्टीप्लाई बाय 44, मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपली, है ना। अब 0 है तो 0 का तो मैंने 0 डायरेक्ट रख दिया। 9 4 कितना होता है, 9 4 हमारा होता है 36, तो 36 का 6 यहाँ पे कैरी, 9 4 36 + 3 39, तो ₹3960 का पेट्रोल जो है उन्होंने टोटल स्पेंड किया है या भरवाया है अपनी टंकी में, ठीक है, अपने टैंक में। यह है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग। एक होटल है जिसमें वो मॉर्निंग में कितना लीटर सप्लाई करता है मिल्क, 32 लीटर्स, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं 32 लीटर्स मिल्क को सप्लाई कर रहा है। एंड 68 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द इवनिंग, और इवनिंग में कितना सप्लाई कर रहा है, इवनिंग में सप्लाई कर रहा है 68 लीटर्स, ठीक है, ये भी मिल गया। इफ द मिल्क कॉस्ट ₹45, अब अगर कॉस्ट जो है मिल्क की, कॉस्ट ऑफ मिल्क कितनी है, अगर कॉस्ट ऑफ मिल्क हमारी है 45 पर लीटर, पर लीटर कॉस्ट ऑफ मिल्क है, तो हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे, तो हर दिन कितने रुपए जा रहे हैं वेंडर को। अब सिंपल सी बात है, आप 10 रुपए की चॉकलेट सुबह खरीद के लाते हैं, ठीक है,
और 10 रुपए की आप चॉकलेट शाम को खरीद के ला रहे हैं, तब टोटल कितने रुपए चॉकलेट पे बर्बाद कर रहे हैं? तो सुबह 10 रुपए, शाम को 10 रुपए, तो 10 + 10 कितना हो गया हमारा 20। सिमिलरली है कि सुबह मैंने 32 लीटर्स खरीदा, शाम को मैंने 68 लीटर खरीदा, और 1 लीटर जो है वो 45 पे मिल रहा है, तो मैं सिंपली दोनों को प्लस करके फिर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा टोटल मिल्क कितना हो गया? टोटल मिल्क सप्लाई कितना हो गया? 32 + 68, 2 + 8 इज 10, 1 कैरी 4 एंड 10, तो 100 लीटर मिल्क वो लोग खरीद रहे हैं। और जो कॉस्ट है मेरी, टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क, तो टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क मेरी कितनी आ जाएगी? अगर भाई वो लोग 100 लीटर खरीद रहे हैं और मेरा 1 लीटर जो है 45 रुपीज़ का है, तो क्या हो जाएगा ये 4500, तो ₹4500 का मुझे क्या मिल रहा है? टोटल स्पेंड हो रहा है पर डे पे। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं। देखिए, यही मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करी थी जब हमने वीडियो स्टार्ट करी थी। तो मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करने हैं। अब 425 × 136 है, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट इन्होंने क्या करा? इन्होंने 425 वैसे ही रखा और 136 को क्या कर दिया? एक्सपेंड कर दिया 6 + 30 + 100 में, जो हमने भी पिछले क्वेश्चंस में किया भी था, प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है? तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जिसमें आप मल्टीप्लिकेशंस को एडिशन में कन्वर्ट करते हैं एंड देन उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। A × B × C को हम कैसे करते हैं? A × B + C कर देते हैं। ये इस तरीके से कुछ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 2 × 49 × 50। ठीक है, इसको इन्होंने क्या करा? आगे पीछे कर दिया, बस 2 × 50 कर दिया, सो दैट पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम ये 100 में जाएगा, देन उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 49 से। ठीक है, हमने प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियोस में, जो अभी वीडियो देखी हमने, उससे पहले वाली में हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है कम्यूटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, बट कम्युनिटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर है 80 + 2005 + 20, इसको इन्होंने बस आगे पीछे करा है प्लस करने के लिए। तो ये क्या होता है? कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन, जिसमें आप एडिशन करते हैं पर पहले आप छोटे नंबर्स को प्लस कर लेते हैं और फिर बड़ों को। ठीक है, तो होपिंग आप लोगों को वीडियो क्लियर हुआ आएगा। आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, इनके कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, एंड जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सो दैट आपके जो नोन वन है, जिन्हें एक्चुअली इन वीडियो की ज़रूरत है, उन तक ये वीडियो पहुँच। ठीक है, हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी ज़रूर फॉलो करें, सो दैट आप अप टू डेट रह सके रिगार्डिंग द वीडियोज़ एंड कंटेंट। तो थैंक यू, वी आर हेयर टू मेक अ डिफरेंस। थैंक यू।